नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि पीटीडी डिवाइस या एंड्रो एक्सटेंडर डिवाइस को कैसे यूज़ करें अभी बताता हूँ 1 मिनट में। पर कुछ 4 सावधानियां हैं जो आपको पहले से बता दूं ताकि आप अपने बहुत इम्पोर्टेंट सामान को इंजरी ना कर लें। पहला, आपको पीटीडी डिवाइस लगातार 1 घंटे से ऊपर कभी भी यूज़ नहीं करना है। दूसरा, डिवाइस को बेहतर है हर आधे आधे घंटे पे लूज़ करें ताकि आपके जो सामान है या आपका जो पप्पू है उसको सांस लेने में हेल्प हो। पीटीडी डिवाइस बांध के पेशाब नहीं करना है। पीटीडी डिवाइस बांध के मास्टरबेशन नहीं करना है। पीटीडी डिवाइस बांधने के बाद अगर आपका टाइट हो जाए तो डिवाइस को ढीला कर ले। और सबसे ज़रूरी, पीटीडी डिवाइस बांध के रात को सोना नहीं है। कई बार आदमी बांध के भूल जाता है और रात भर सोने के बाद सुबह लिंग में चोट, ब्रूजिंग, लाली हो सकती है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि पीटीडी डिवाइस बांधने से आपको पेन नहीं होना चाहिए। कई मरीज़ जल्दबाजी में या रिज़ल्ट की जल्दी में इतना ज़्यादा गैप बना लेते हैं या इतना ज़्यादा खींच लेते हैं कि फ़ायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। तो आइए वीडियो में देखें। तो इस डिवाइस के अंदर 4-5 पार्ट्स आते हैं। एक तो एक्सटेंडर है जिसकी बेस प्लेट होती है जो नीले रंग की है, और एक सपोर्ट है जो आपके लिंग मुंड के ऊपर बंधेगा। इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए बीच में ये मेटल का एक्सटेंडर है जिसके ऊपर ये सपोर्ट प्लेट फिट होती है। आप देखेंगे कि छोटे से छोटे अवस्था में सिर्फ 1.5 इंच तक भी अगर आपका पप्पू है तो आप इसको बांध सकते हैं। इसके साथ 2 तरह की सिलिकॉन की अटैचमेंट्स आती है, एक फ्लैट है और एक गोल है। और फ्लैट वाले के लिए पीले वाला कंफर्ट बैंड दिया गया है और सिलिकॉन जो ट्यूब है उसके लिए वाइट वाला कंफर्ट बैंड दिया गया है। एक्सटेंडर पार्ट के अंदर एक्सटेंशन दी गई है जो तकरीबन 9 इंची तक एक्सटेंशन करने के लिए काफ़ी है। जो बेस प्लेट है उसमें 2 साइड्स हैं, एक नैरो साइड और एक मोटी साइड। तो जो आपको पतली साइड है उसको ऊपर की तरफ रखना है, जो आपकी मोटी साइड है उसको आपको नीचे की तरफ रखना है। जो ये सपोर्ट प्लेट है इसकी जो गोलाई वाला पार्ट है, इस गोलाई वाले पार्ट को आपको नीचे की ओर रखना है। सिलिकॉन ट्यूब में फोम लगाने के बाद आप सिलिकॉन ट्यूब को सपोर्ट प्लेट में दी गई दोनों छेद में से डालेंगे। ये ट्यूब का जो लूप है ये आपके लिंग मुंड के दोनों ओर टाइट होगा। इसको लगाने के बाद जो ये सिलिकॉन की ट्यूब है नीचे दिए गए ग्रूव्स में इनको बांध ले, इससे ये निकलेंगे नहीं। इसके बाद आपको एक सिलिकॉन की प्रोटेक्टिव कवरिंग या शीथ भी इस डिवाइस में मिलती है जिसे आप अपने ग्लास के कोरोना के नीचे लगा लेंगे। इससे फटेगा नहीं, कटेगा नहीं। अगर आपके पास ये सिलिकॉन की ट्यूब खराब हो जाती है तो आप इसकी जगह वैसलीन जेली लगा के कोई गॉज को भी लपेट सकते हैं। फिर दिखाए गए तरीके से अपने औजार को, अपने सामान को मशीन की बेस प्लेट के थ्रू डाल के सपोर्ट सिस्टम में टाइट करना है और स्ट्रेच करने के हिसाब से एक्सटेंशन लगा के इस एक्सटेंशन को चालू करना है। ये एक्सटेंशन में लगाने के बाद आप चाहे तो अपने लिंक को नीचे की ओर सीधा या ऊपर की ओर भी कर सकते हैं, बशर्ते आपको इसमें इरेक्शन नहीं आना चाहिए। ये बेस प्लेट को आप तकरीबन आधे आधे घंटे के 2 सेशन सुबह और आधे आधे घंटे के 2 सेशन शाम को करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आपको फ़ायदा मिलना शुरू होगा आप इसको तकरीबन 2 से 3 घंटा मॉर्निंग में और 2 से 3 घंटा इवनिंग में पहनना शुरू करेंगे। कई बार ज़्यादा पहनने से थोड़ी सी खुजली खाज हो सकती है, तो नारियल तेल से मालिश करके इसको लगाएं। एडवांस यूज़र्स तकरीबन 6 से 7 घंटे डेली इसको इस्तेमाल करते हैं और इसको इस्तेमाल करने से उनको लंबाई में, मोटाई में, टेढ़ेपन में, तीनों ही कंडीशंस में फ़ायदा होता है
और कुछ मरीजों में जिनमें पेरोनीज है, प्लाक है, तो उनमें इसके अंदर हार्डनेस आनी भी स्टार्ट हो जाती है। 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम से ज़्यादा यूज़ ना करें। फ़र्क आने में समय लगता है तो कम से कम 6 से 7 महीने इसका यूज़ ज़रूरी है। फ़र्क में तकरीबन 1.5 से 2 इंच लंबाई और आधे से पौना इंच मोटाई इस डिवाइस के रेगुलर यूज़ से बढ़ सकती है। इस डिवाइस के स्पेयर पार्ट्स नॉर्मली 3 से 4 महीने काम करते हैं, उसके बाद आपको स्पेयर पार्ट्स को रिप्लेस करना पड़ेगा। ये डिवाइस कैसे काम करता है, इसको कहाँ से खरीदे, डिवाइस यूएस में बना है, FDA अप्रूव्ड है, इसके बारे में और जानकारी हमारी वेबसाइट govindalifecare.com, drvijayangovinda.com, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे इस वीडियो पे, इस डिवाइस के बनाए गए वीडियोस पे आपको मिल सकती है। होप ये जानकारी आपको समझ में आई और इसको यूज़ करने से आपको फ़ायदा होगा। इस डिवाइस को हमने बहुत सस्ते दामों में इंडिया में अवेलेबल कराया है ताकि हमारे मरीज़ों को इसका फ़ायदा मिल सके। लंबाई मोटाई बढ़ाने के लिए एडिशनल स्टेप्स जैसे इंजेक्शंस, हार्मोन्स और PRP, पी शॉट प्लस, VEGF, बी शॉट, जिसके बारे में भी आप हमारे चैनल से जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।